हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी। और साथ ही आपका नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया, लेकिन जल्दी ही आ सकता है, ऐसा हम सबका एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर आपको कोई बता रहा है कि अभी नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा या ऐसा कुछ, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या करोगे, आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको छोड़ोगे। और फिजिक्स मैथ्स ऐसी चीज़ें अगर छूटी तो फिर बहुत दिक्कत है। तो इसलिए बेटर ही है कि आप प्रिपेयर करते रहो। अगर बाई एनी रीज़न अगर कुछ ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन जुलाई में ही आया फिर उसके बाद आया, तो भी ठीक है। अगर आपकी एज पूरी नहीं हो रही है उस टाइम तक, तो आपके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको प्रिपेयर करना चाहिए नोटिफिकेशन, क्योंकि तो अल्टीमेटली आनी ही है। बाकी जिनका एज हो रहा है उनको अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम मिल रहा है तो उसके लिए भी साथ में देखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो ये नहीं है कि अगर मान लो अगर एज पूरी हो ही रही है और नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसमें भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये जैसा है वैसा है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमें लिमिटेड ऑप्शंस है, उन्हीं में सोचना है। तो बेटर है कि हम अपना प्रिपेयर करते रहें अगर हमारी एज पूरी नहीं होने वाली है, और अगर एज पूरी होने वाली है तो फिर और ऑप्शंस जो हमारे पास ओपन है वो देख सकते हैं। तो यही सब कुछ बातें हैं। बाकी अगर बाकी लोग मोटिवेट कर रहे हैं या बोले तो डीमोटिवेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है मत पढ़ो, भाई ठीक है। आपका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा। उनका फ़ायदा हो सकता है कि आपको लगेगा टाइम है, आप उनकी कोर्सेज ले लो। तो बहुत सारे रीजंस हैं बोलने के। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलिए सब छोड़ते हैं, सब बातें, हम सब अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्लास शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन ज़रूर करें, जहाँ पे हम अपने नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो हम अपना टारगेट रख रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ये अपना प्रोजेक्टाइल ख़त्म करके उसके बाद एनएलएम में घुसेंगे, और एनएलएम भी निपटा के अपना क्लास 12 हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि मेजरली जो हमारी क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 12 से आते हैं। लेकिन देखिए, क्लास 12 पढ़ने से पहले हम लोग को एरर वगैरह पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि क्लास 12 के भी क्वेश्चंस में एरर का कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। साथ ही थोड़ा सा मोशन उधर भी मिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मोशन आ सकता है। तो पहले हमें तो मोशन समझना होगा ना, बेसिक मोशन क्या होता है वो सब समझना होता है। इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ कि पहले मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा एनएलएम देखेंगे, वहाँ पे फोर्स वगैरह समझ जाएंगे। और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग सीधे चलेंगे, अपना शुरू करेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी से। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता है किसी भी पार्टिकल को अगर एक हम सर्टेन एंगल पे लॉन्च करें। जैसे क्या होता है, आप पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी में अगर किसी बॉल को आप एकदम बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है, बॉल सीधे ऊपर जाती है। लेकिन उसी बॉल को हम ऊपर नहीं फेंक के किसी एक एंगल पे फेंकते हैं तो क्या होगा, तो फिर उसके मोशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक होगा तो हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक हो जाएगा वर्टिकल मोशन। मतलब क्या होगा, आप बॉल को अगर किसी भी एंगल पे फेंक रहे हो, जैसे कि मान लो ऐसे तिरछा फेंक रहे हो, तो क्या होगा, बॉल ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगी और बॉल ऐसे आगे की तरफ भी जाएगी। तो ऐसे में बॉल का मोशन दो पार्ट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और जिस एंगल पे हम इस बॉल या फिर जो भी पार्टिकल है उसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी प्यारा सा मोशन है, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ कुछ बाकी हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूले आते हैं। तो फॉर्मूला आज को डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसके कॉन्सेप्ट को सीख लो तो आप बेसिक्स का यूज करके भी बना सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप फॉर्मूला याद करो। वैसे याददाश्त में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा आप जब क्वेश्चंस बनाओगे रिपीटेडली। क्योंकि जैसे जेई मेन वगैरह भी जो एग्जाम है वहाँ भी आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको तो 1 ही मिनट मिल रहा है। तो फिर सोचिए, थोड़ा सा दिक्कत तो है। कोई नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में थोड़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमारा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर सब्जेक्ट टू ओनली द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। मतलब जब बॉल को हम हवा में फेंकते हैं तो उस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है, वहाँ पे बस ग्रेविटेशनल फोर्स ही आता है। अगर वहाँ पे मेंशन करे स्पेसिफिकली कि एयर रेसिस्टेंस है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वैसे हम लोग जितना से डील करेंगे उतना में एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली विदाउट एनी एयर रेसिस्टेंस। ओके, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा ये है, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। मतलब जिसको हमने फेंका, प्रोजेक्ट किया, मतलब उस बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। उसके बाद एंड इट्स पाथ इज कॉल्ड अ ट्रैजेक्टरी। मतलब जो इसके मोशन का पाथ होगा, बॉल जैसे कैसे आप फेंकते हो तो बॉल कुछ ऐसे शुरू करेगी, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये जो पाथ हुआ है ये वाला, ये ट्रैजेक्टरी कहलाता है इसके बॉल के मोशन का। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो देखिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन होता है मतलब इस पार्टिकल का जो मोशन रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब वर्टिकल में जो मोशन होगा वो अपना इंडिपेंडेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी जैसे एक्ट करेगी वो वर्टिकल मोशन को अफेक्ट करेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन को कुछ नहीं करेगी। तो ये होता है। और साथ ही हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा उसमें वर्टिकल मोशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी दोनों अपने अपने घर पे रहेंगे, बाकी रिलैक्स। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये सबसे बड़ा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन की जान है। देखो क्या होता है, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप 50% क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं ना, वहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी होती है वो होती है कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होगी। और अगर वो चेंज नहीं होगी मतलब आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ पे किसी भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लो, वो हमेशा ही आपको सेम वही मिलेगी जो स्टार्टिंग में थी। इसका यूज क्वेश्चंस में बहुत दफ़ा कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में तो कम आएगा, लेकिन और एडवांस एग्जाम जो होते हैं उनमें ये काफ़ी यूज होता है, लेकिन हमें भी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करती रहेगी, वो कौन सी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपने ओर पुल करती रहेगी बॉल को, बॉल ऊपर जाएगा लेकिन वापस फिर नीचे आना ही है। तो ऐसा होता है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होती है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं एक्चुअली दोनों सही है। जैसा क्वेश्चन में डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। बाकी वो लोग खुद भी मेंशन कर देते हैं टेक जी इक्वल्स टू 10। जनरली 10 आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होता है 10 देने से। तो चलिए लास्ट पॉइंट अपना हम देखते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। जैसे इसका जो पाथ होता है ना प्रोजेक्टाइल का, वो एक पैराबोला होता है। पैराबोला कैसा फिगर होता है? मतलब एक कटोरा को लेकर उल्टा कर दिया, तो कटोरा तो नहीं, कटोरा थोड़ा सा ज़्यादा स्फेरिकल टाइप हो जाता है। मतलब मान के चलो कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये एक पैराबोला है, पैराबोला उल्टा वाला। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल का पाथ। इसको देखो कैसे, आप यहाँ से बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, कुछ स्पीड दियो आप इसको u, और यहाँ पे एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, थीटा एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये बॉल बन गया हमारा प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या होगा, प्रोजेक्टाइल बॉल कुछ ऐसे 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 जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ से फिर वापस क्या होगा, इस पॉइंट पे ऊपर जाने वाला जो मोशन है वो तो खत्म हो चुका होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी थी ऊपर वाली वो जीरो हो चुकी होगी। फिर ऐसे में क्या होगा, बॉल वापस से अपने घर को वापस आ जाएगा ज़मीन पे। और साथ ही देखिए काफ़ी सिमेट्रिक होता है। अगर ये पॉइंट आप ले लो, ये बीच का पॉइंट यहाँ पे, ये मैक्सिमम हाइट पे अपने पहुंचेगा इस पॉइंट पे, और वापस से जब ये टकराएगा ना आके ज़मीन पे यहाँ पे, तो फिर वापस से ये हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल वही बनाएगा जो पहले बना रहा था। तो इसका मोशन जो होता है सिमेट्रिक होता है। अब कुछ कुछ जो हमें डील करना है, मतलब भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का रीज़न ये है कि हमें क्या करना है, पूरे मोशन में या तो यहाँ जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा वो निकालना है, या फिर यहाँ नीचे से लेकर मैक्सिमम हाइट तक टाइम कितना लगा वो निकालना है, या फिर ये जो हाइट है ये वाला मैक्सिमम हाइट है, यानी कि इससे ऊपर बॉल नहीं जा सकता है, तो ये हाइट कितना होगा ये निकालना है। या फिर लास्ट आपसे ये पूछ सकता है कि ये बॉल मान लो हमने फेंका यहाँ से, मान लो पंजाब है, पंजाब से फेंका बॉल, बहुत तेज़ी से फेंका, यहाँ पे दिल्ली है, तो मान लो अब पंजाब से जाकर बॉल दिल्ली में गिरा, तो बीच का दूरी कितना है, तो क्या हो गया, रेंज। मतलब कितनी दूर बॉल हमने फेंका तो गया हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी रेंज हो गई, और हमारा वर्टिकल डिस्टेंस जो हुआ वो हमारा ये वाला हो गया मैक्सिमम हाइट। और साथ ही जो पूरा इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा वो हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में मज़ा तो आता है, एक बार आप इसके बनाने का मज़ा लेने लगोगे फिर आपको काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, क्योंकि काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो चलिए थोड़ी सी हम डिटेल्ड एनालिसिस इसकी करते हैं कि आखिर ये है क्या। अभी तक हम पढ़े हैं मोशन कैसे कैसे पढ़े हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब एक साइड जाता था किसी भी एक लाइन के अलोंग। सेकंड हमने पढ़ा मोशन इन अ प्लेन, जैसे कि प्लेन के अलोंग हमारा मोशन होता था। वैसे अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन का एक्सटेंशन है। मतलब ये मोशन इन अ प्लेन का ही एक पार्ट है। कैसे देखिए देखते हैं। अब हमारा मोशन इन अ प्लेन का खास बात क्या होता था, हमारे पास वेलोसिटी होती थी साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शंस में। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारी ना, ये यू करके इधर। तो देखिए क्या होता है, तो हमारा होगा यूं कि ये जो हमारा यू है ना, ये एक सर्टेन एंगल पे है। तो मैंने वेक्टर में आपको सिखाया था कंपोनेंट लेना, तो कंपोनेंट आप लोगे तो एक कंपोनेंट आप लोगे इधर,
हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक लोगे, वर्टिकल के अलोंग। तो अब क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमारी कंपोनेंट क्या आती है, ये थीटा है, थीटा के जस्ट एडजेसेंट वाला ये हमारा लाइन है। तो इस पे जो कंपोनेंट आएगी ना, वो आपकी आ जाएगी यू कॉस थीटा, और ये वाली यू कॉस थीटा आ गई, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है ये वाला तो यू साइन थीटा ही होना है। तो हमारा दो मोशन का कंपोनेंट आ गया। अब ये हमारा मोशन इन टू डायमेंशन हो गया, आपको दिख रहा होगा एक साथ दो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। तो अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि हम इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग यू को बोलें वेक्टर के फॉर्म में, तो यू कॉस थीटा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब आई कैप, नेक्स्ट प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ऐसे करके वेक्टर के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने ये तो लिख लिया, अब ऊपर हमने जो पढ़ा था उसको चलिए अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए पहली चीज़ देखते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ, अभी क्या हमेशा ही नीचे की तरफ ही रहेगा। ये आप कभी नहीं सुनोगे ऐसा कि ग्रेविटी ऊपर की तरफ लग रही है, जब तक आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं चले जाओ किसी और के ग्रेविटेशनल फील्ड में, फिर वो उसके लिए वो आप उसके तरफ खींचोगे तो आपको लगेगा आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। लेकिन अर्थ पे जब तक आप हो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तब तक ग्रेविटी आपको हमेशा नीचे की ओर ही खींचेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़ा कि ये हॉरिजॉन्टल वाली हमारी वेलोसिटी है, ये यू कॉस थीटा, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। आप यहाँ पे पहुँच जाओगे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ भी देखो एक इधर, एक हमारा नीचे की तरफ है और एक जो हमारा है इधर की तरफ है। तो इधर वाली ये जो वेलोसिटी है ना, ये अभी भी कांस्टेंट वही चीज़ है, यू कॉस थीटा, ये यहाँ भी चेंज नहीं होगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बहुत सारे मोमेंट में क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट ये यू साइन थीटा जो है ना, ये हमारा रेगुलरली चेंज होगा, और चेंज क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब भी एक्सेलरेशन हो। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जी खड़ा है इसको चेंज करने के लिए रेगुलरली। तो ये हमारा चेंज होगा, यू साइन थीटा जो है हमारा स्टार्टिंग में ये पहले तो घटना शुरू होगा, घटते घटते एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म। जब ये जीरो होगा उस टर्म पे भी ये वाला जीरो नहीं हुआ होगा, मतलब बॉल हमारी आगे की तरफ अभी भी जा रही होगी, यानी इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वाली वो जीरो हो चुकी है। तो ये कुछ होता है हमारा मोशन। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ कुछ चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हर चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक चीज़ हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा वी वाई होता है एट एच मैक्स, जैसे आप मैक्सिमम हाइट पे पहुँचोगे तो आपका वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब जीरो। और नेक्स्ट अब ये हमें मिल गया, हमें पता है इनिशियली कितना था, वी यू वाई लिख लेते हैं इसको, यू वाई ये हमारा कितना था, यू साइन थीटा, ऐसा कुछ था। अब देखिए हमें मालूम है ये वाला और ये वाला दो चीज़, और एक्सेलरेशन हमें पता है ए इक्वल्स टू जी। जी वैसे माइनस के साथ लेना है नहीं लेना है तो डिपेंड करता है, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, मैं आपको आगे बता देता हूँ। अगर नहीं लोगे तो क्या करोगे, लोगे तो क्या करोगे। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और थोड़ा सा दिमाग। जैसे कि देखिए क्या होगा, कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इससे हमें क्या निकालना है, टाइम, तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। ओके, अब देखिए टाइम इक्वल्स टू वी माइनस यू, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू जो हमारा है यू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जी लेते हैं तो हमारा ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, तो फिर अगर हम डायरेक्टली जी ले रहे हैं तो फिर हम जब इसका वैल्यू एक्चुअली पुट करेंगे तो हम निगेटिव साइन के साथ 9.8 या 10 पुट करेंगे। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा कम लगे, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी माइनस जी ले लेते हैं एक्सेलरेशन को। ओके, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब जो यहाँ पे जी लेंगे ना वो एक्चुअली बस वैल्यू लेंगे, यहाँ पे साइन वाइन नहीं लेंगे, और बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस मतलब दिमाग यूज करेंगे। वो कैसे, मैंने आपको बताया, टाइम जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इस वजह से हमारा ये जो वाला जो है ना, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऐसे में हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज को एडजस्ट करनी होती है जिससे हमारा टाइम नेगेटिव ना आ जाए। तो चलिए हमने एक चीज़ कैलकुलेट किया, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं क्या,
इसका मतलब जैसे कि वाई डायरेक्शन में क्या मोशन होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे क्या वाई डायरेक्शन में बात करें तो किसी भी टाइम टी के बाद, जैसे कि हम पूछें कि अभी से टी सेकंड बाद इसका वाई डायरेक्शन का मोशन मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए वाई इक्वल्स टू, अब वाई लिख रहा हूँ लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाला हूँ मैं। अभी तो एस के जगह हमने वाई लिख दिया है, वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जी हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा कि हम लोग हर जगह पे बस मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यू वाई हमारा दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू यू वाई हमारा है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऊपर हमने टाइम निकाला, अब टाइम के हेल्प से हम लोग या तो निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारा है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा क्या है, एक्स होता है, एक्स इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हमारी एक्स में वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इंटू टी। अब यहाँ से आपको दो चीज़ मिल जाएगी, जैसे देखो पहले लिख लेते हैं, यू एक्स जो हमारा है यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमारा आया। अब यहाँ पे हमारे पास एक टी का वैल्यू पहले से है, तो हम लोग उसको नहीं यूज करते, हम लोग यहाँ से भी एक टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये वाला तो हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग एक बार टी का वैल्यू निकाल के रख ले रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं मैं आगे आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से टी का वैल्यू एक हमारा आ जाएगा क्या, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं, हमारे आगे काम आएगा एक ये वाला और एक हमारा ये वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब कुछ इसेंशियल चीज़ कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला। सबसे पहले हमने टाइम निकाला मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम कैसे निकाला, बस इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखिए यूज किया। यहाँ पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है एच मैक्स पे वो 0, इनिशियल यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी। अब नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से t इक्वल टू वी माइनस यू अपन ए, यहाँ से टाइम आ गया हमारा यू साइन थीटा अपन जी। काफ़ी इजी सा पार्ट था। नेक्स्ट अगर बात करें, हमने क्या किया, तो हमने वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है ना उसको एनालाइज किया। हमने ट्राई किया निकालने की किसी भी एक सर्टेन टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस मूविंग बॉल का। मान लो कितने हाइट पे होगा, वाई क्या होगा, बेसिकली हमारा हाइट बता रहा है। तो हमारा कितने हाइट पे होगा बॉल किसी भी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे, उसके लिए हमने यहाँ पे वाई कैलकुलेट किया। तो वाई से हमें एक इक्वेशन मिला और फिर हमने इससे आगे बढ़ के एक्स डायरेक्शन में एक बार यही सेम ट्रिक अप्लाई किया और हमने एक्स डायरेक्शन में जो हमारा रेंज है उसके हेल्प से हमने एक बार टाइम को निकाला। तो देखिए इसको हम लोग दो नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए सब कुछ बहुत इजी निकलेगा क्योंकि ऊपर हमने मेहनत कर लिया है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जैसे बॉल यहाँ से नीचे से चलेगी, बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। मोशन सिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा ना उतना ही सेम टाइम यहाँ से यहाँ वापस नीचे आने में लगेगा। तो अभी हमने निकाला इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो ये वाला हमारा टाइम यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, अब जितना टाइम हमें मिला है उस टाइम को हमें डबल कर देना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल्स टू 2 इंटू टी, दैट्स इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए काफ़ी इजी था, ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया और वहाँ से जो हमें टाइम मिला उसको डबल कर दिया, क्योंकि मोशन बिल्कुल एक दूसरे का दोनों कॉपी है। अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं रेंज। तो टाइम हमने एक बार निकाल लिया, अब रेंज निकालना है। तो रेंज को अभी हमने ऊपर में देखा, रेंज इक्वल्स टू रेंज आर, यहाँ पे हमने इसको एक्स से डिनोट किया है। एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा था, यू एक्स, मतलब वाई एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी है यू एक्स इंटू टी। हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक, जैसे पूरे मोशन के लिए हमने रेंज नहीं निकाला, हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो हमारा है ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो हमारा है ना ये है रेंज। रेंज क्या होगा, रेंज होगा पूरे टाइम के बाद।
मतलब यहाँ से चला, जैसे हमने एग्जांपल लिया था दिल्ली से फेंका बॉल को, पंजाब में गिरा, तो दिल्ली से पंजाब के बीच का डिस्टेंस ये पूरा रेंज हो गया। लेकिन मैं पूछूं कि 1 घंटा बाद बॉल कहाँ पे होगा, बीच में कहीं पे, तो वो कोऑर्डिनेट जो उस पार्टिकुलर मोमेंट पे होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमने वाई से निकाला, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो हमने यहाँ पे एक्स पे, यहाँ पे वाला निकाला है। तो दोनों अलग अलग है। तो चलिए हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। तो यू एक्स हमारा क्या था, यू कॉस थीटा। ओके, तो हमारा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो हमारा ये भी काफ़ी सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या। अब देखिए, 2u² हमारा u यहाँ भी है और थोड़ा सा एक u वहाँ भी बच गया, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए हमारा ये वाला आया, लेकिन ऐसा फॉर्मूला तो दिखता नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है साइन 2 थीटा। ये प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए, बस ये होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सारा ही चीज़ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा आ जाएगा आपका क्या, रेंज। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालना है, रेंज के बाद हमें निकालना मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने टाइम निकाला था, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा h मैक्स जो होगा यहाँ पे यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम टाइम यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, एच मैक्स, थर्ड इक्वेशन याद आ रहा होगा, वी स्क्वायर मतलब फाइनल जो ऊपर जाकर बन जाता है वो क्या बना हमारा, 0 का स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारी, इसको वी वाई लिख लेते हैं, चलिए फिर वैल्यू पुट करेंगे, वैसे देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, वी वाई हमारा 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई कितना था भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा जी यहाँ पे भी निगेटिव मिलेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले लिख लेते हैं तब ना जी लिखेंगे, सबसे पहले हमने जी लिख दिया तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -2g। ओके, अब देखिए क्या आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यही होता है हमारा मैक्सिमम हाइट, मतलब ग्राउंड से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही होता है मैक्सिमम हाइट, और वो हमारा आता है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। और एक यहाँ पे हमने रेंज का निकाला है ये वाला, और एक हमने और निकाला यहाँ पे ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टोटल हमारे 3 फॉर्मूलाज है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसमें देखते हैं क्या, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं मैथमेटिकल मेथड। देखिए क्या होता है, जो हमारा रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या हमने ऊपर अभी डिराइव किया है, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही था ना, हाँ देखिए यही वाला फॉर्मूला था हमारा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, कभी भी सबसे बेसिक जो हमारा जो होता है टेक्निक निकालने का मैक्सिमम मिनिमा, वो होता है डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या होगा, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, ये तो एक तरह से कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट टर्म हमारा, तो इसको बाहर कर देंगे। साइन 2 थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया था कॉस थीटा। और एंगल जो भी होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, एंगल के जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू इंटू 2 कॉस
टू थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, और थीटा का मल्टीपल में अगर कुछ है तो हमारा आ जाएगा बाहर में, तो ये बन जाएगा टू कॉस टू थीटा। ओके, अब क्या करते थे, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर इसको इक्वल टू जीरो कर देते थे। अब आपको अगर पता हो तो कॉस टू थीटा जीरो कहाँ पे आता है, हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग बस जीरो से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल ले रहे हैं, हमारा बस इतना ही फील्ड ऑफ प्ले है, बस इतना ही दूर में हमें सारा अपना गेम खेलना है। तो देखिए क्या होगा, 90 डिग्री के अंदर में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो टर्म यू स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसको हमने बाहर ले लिया था। जो हमारा जी है, जी भी हमारा एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू भी कांस्टेंट। मतलब अगर जीरो होना है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, कॉस टू थीटा। और कॉस टू थीटा जीरो कब होता है, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू जीरो, और ये तभी होगा जब कॉस 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से में आता है टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी अगर हम बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो हमारा रेंज जो होगा ना वो मैक्सिमम आएगा। ओके, अब कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे या आप मुझसे पूछो कि भाई रेंज तो मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम हाइट कब मैक्सिमम होगी, तो देखो वो तो कॉमन सेंस की बात है, आप बिल्कुल क्या करो, 0 डिग्री पे फेंक दो, मतलब सीधा सॉरी 90 डिग्री पे फेंक दो, सीधा ऊपर की तरफ आप लॉन्च कर दो। मतलब उसको आपने हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, मतलब वो तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं जाएगा हॉरिजॉन्टल में, वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर से सीधा नीचे आएगा। तो ऐसे में उसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी ऊपर के वेलोसिटी को आप जितना बढ़ाओगे वो उतना ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाले केस में बात यह है कि अगर 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा रेंज मैक्सिमम होगा, इसके आगे पीछे दोनों साइड ही रेंज जो होगा ना वो कम हो जाएगा। और एक चीज़ आपको और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जैसे आप 45 डिग्री से अगर आप 15 डिग्री नीचे आओ या 15 डिग्री ऊपर जाओ, 15 छोड़ो, आप 45 से अगर 1 डिग्री भी ऊपर और 1 डिग्री नीचे, इक्वली मतलब ऊपर और नीचे जा रहे हो ना, तो आपका रेंज हमेशा सेम आएगा। और इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये देखिए रेंज हमारा क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये हमारा रेंज है। अब मान लो हम दो एंगल लेते हैं, एक 45 प्लस थीटा, एक 45 माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है वो हम नहीं जानते, थीटा छोड़ो फाई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीटा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो हमने एक एंगल लिया, यू स्क्वायर साइन टू इंटू 45 माइनस फाइव बाई जी, ये हमारा हो गया R1, और R2 हमारा हो गया यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री प्लस 5 बाई जी। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखो, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 25 बाई जी, और ये हमारा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 25 अपॉन जी। दोनों अभी भी आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन फिर यहाँ पे आएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आपको लग रहा होगा दोनों तो बिल्कुल सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। तो हमारा R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। फिर से हमारा सेम वही आ गया जिससे हमने ऊपर शुरू किया। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब तोप वाली चीज़ है, लेकिन बात यह है कि आपको ये जानना चाहिए। और इसको गैलीलियो ने अपने बुक में भी लिख दिया था, उस टाइम बड़ी बात होती होगी, लेकिन आप ज़्यादा समझदार हो, आप तो पहले से ही जानते हो, तो ये नई बात नहीं है। तो आई होप आप याद रखोगे 45 पे मैक्सिमम। और कभी भी अगर आपको दो प्रोजेक्टाइल दिए हुए हैं, मान लो अगर उनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सेम स्पीड से, अगर एक का मान लो दे दिया 40 डिग्री, एक का 50 डिग्री, तो आपको अब पहले से ही पता है कि दोनों की रेंज सेम होने वाली है, तो आप एक का निकाल के दूसरे का अपने आप बता सकते हो। तो चलिए आपको कुछ जादू की शक्तियाँ मिल गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या, तो हमारा क्वेश्चन है, हाइकर स्टैंड्स ऑन एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर हाई,
above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting acceleration, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. ओके मतलब ये फेंकता है 15 मीटर पर सेकंड से एक स्टोन को आगे की तरफ, और वो फेंक रहा है ऊपर से। अब देखो यहाँ पे आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना कि इनिशियल जो हमारा फेंकने का स्पीड है ग्राउंड पे जब टकराएगा तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर में पढ़ा है कि अगर एक बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं वापस आके जब ग्राउंड पे टकराएगा तो सेम स्पीड से टकराता है। तो देखिए ये बात वहाँ पे सही थी, यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है तो उसको अब हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हमारा मोशन का डायरेक्शन ऐसे यहाँ नीचे से चलता था और फिर वापस नीचे आता था, वहाँ सिमेट्री होती थी। यहाँ पे बोल रहा है ना कि ऑलरेडी ये यहाँ पे खड़ा है क्लिफ पे और यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक रहा है, ऐसे आके यहाँ पे नीचे टकराएगा। तो अब तो इसके पास ये पूरा बीच का जो मोशन ये कवर कर रहा है, इसकी वजह से इसका कुछ वर्क हुआ होगा, वो वर्क जब कन्वर्ट होगा नीचे आके एनर्जी में तो यहाँ पे कुछ स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड बढ़ाएगा तो भाई फाइनल वेलोसिटी हमारी सेम कैसे आएगी, वो तो बिल्कुल नहीं आनी है, तो नहीं आएगी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सिली मिस्टेक को हमें अवॉइड करना है जिससे कि छोटी मोटी गलती ना हो। पता चला सारा मेहनत कर लिया और छोटी सी गलती करके अपना नंबर दान करा है, तो उससे बचना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको दिखे ना कोई भी फिजिक्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आप डेटा को लिख लो एक जगह पे। तो चलिए हम वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है जो हाइट है क्लिफ की h इक्वल्स टू 490 मीटर। अब एक चीज़ मुझे दिख रही है, देखो ये जो बॉल है ना ये फेंका गया है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो h इक्वल्स टू 490 मीटर ही रह जाएगा। ये इससे ऊपर नहीं जाएगी बॉल, क्योंकि इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ग्रेविटी इसको वेलोसिटी देगी ना जो वो नीचे के डायरेक्शन में देगी, यानी ऊपर इसको जाने में कोई भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बस नीचे की तरफ ही आएगा डायरेक्टली बिना ऊपर गए हुए। और नेक्स्ट चीज़, जो हॉरिजॉन्टल में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रखने वाली ट्रिक थी ना वो यहाँ भी अप्लाई होगी। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है एक बार अगर उसने 15 दे दी ना तो 15 ही रहेगी पूरे मोशन में, क्योंकि इसको बदलने वाला कोई नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम लिख लेते हैं यू एक्स इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। यू वाई हमारा है 0। ओके, और भी क्या हमें दिया हुआ डेटा, तो हाँ जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब हमें सबसे पहले निकालना है फाइंड द टाइम टेकन विद द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमारे पास h है, तो इससे टाइम निकालने के लिए हाइट और मतलब डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करने वाला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड नेक्स्ट है स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो उसके लिए भी हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो दो वे है जाने का। एक तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज करके सबसे पहले टाइम निकालेंगे और टाइम के हेल्प से फिर हम वापस से फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, वो एक तरीका है। नेक्स्ट तरीका है हमारा क्या, पहले हम क्या करें फाइनल वेलोसिटी निकाल लें और फाइनल वेलोसिटी एक बार आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग टाइम निकाल लें। तो आपको जो इजी लगे आप कर सकते हो। मेरे को इजी लगता है थर्ड इक्वेशन पहले यूज करना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप टाइम पहले निकालते हो ना तो दिक्कत देखो क्या आएगी। अगर आप टाइम पहले निकाल रहे हो तो आपको डील करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा तो दो वैल्यूज आएंगी। इसलिए वैसे ही कर लेते हैं, पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे सारा चीज़ बात जो हम कर रहे हैं वाई डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक्स में हमें पता है एक्स में जो भी चीज़ है कांस्टेंट का कांस्टेंट है, उसका जो जो भी इफेक्ट आएगा वो स्पीड जब निकालेंगे ना फाइनल आंसर में तब आएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ये जो हमारा है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे एच इक्वल्स टू यू वाई, एच का वैल्यू भी हम लोग डायरेक्टली पुट कर देते हैं 490 इक्वल्स टू यू हमारा दिया हुआ है यू वाई 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी हमारा 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा है ना ये 4.9 हो गया। ओके, 4.9 हमारा हुआ। उसके बाद ये जो हमारा है 4.9 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स में, यानी हमारा यहाँ से आ जा रहा है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। दिस इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, यानी कि हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका आ गया ये हमारा 10 सेकंड के बाद आके ग्राउंड में टकरा जाएगा। अब हमारे पास टाइम आ गया तो अब इसका हम वाई डायरेक्शन वाली फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी वाई इक्वल्स टू
यू वाई प्लस ए वाई टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बी वाई हमारा आ जाएगा यू वाई 0, ए वाई हमारा 9.8 इंटू टी। टी कितना है हमारा 10 सेकेंड, यानी कि हमारा आ गया 98 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड कैसे निकालते थे? स्पीड अगर v की बात करें तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। अब जो हमारा वी एक्स है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड के लिए। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था वो कैसे कर सकते हैं, देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2AH। यहाँ से भी हमें वी वाई मिल जाएगा, तो ये वी वाई जो होगा हमारा वो आ जाएगा यू स्क्वायर हमारा 0 स्क्वायर यू वाई ए वाई प्लस 2 इंटू ए 9.8 इंटू एच हमारा कितना दिया हुआ 490। ओके, तो यहाँ से भी हमें सेम चीज़ मिल जाएगा। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, ये हमारा सेम आंसर ला के देगा 9.8 इंटू 10, यानी यहाँ से भी वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा, ये हमारा 9 पॉइंट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 980 आएगा, 980 इंटू 9.8, 9.8 इंटू 980। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं। 9.8 इंटू 9.8, इसको ऐसे लिख दिया इंटू 100। अब स्क्वायर लेना है, मतलब एक एक बार लेना है, तो यहाँ से हम लोग इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 10 बाहर ले लेंगे, यहाँ से 9.8 बाहर ले लेंगे, तो हमारा जो वी वाई है ना वो आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। अब वी वाई आ गया तो हमारा टी इक्वल्स टू वी वाई माइनस यू वाई अपॉन ए। तो यहाँ से वी वाई हमारा कितना है, वी वाई है 98, यू वाई है 0 और ए हमारा कितना है 9.8, आ गया 10 सेकेंड। तो ठीक है, कान आपका है, जैसे पकड़ो इधर से या उधर से बात बराबर है, आंसर सेम आने वाला है। तो आप लोग कैसे भी यूज कर सकते हो इस इक्वेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसके लिए दो चीज़ का काम लगेगा, चलिए उसको हम लोग उठा के लाते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा यहाँ पे पेज नंबर 1 पे दो इक्वेशंस जो हमने मार्क की हुई थी, तो चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, बीच का जो बिना काम का है वो हम मिटा देते हैं। ओके, अब इसके बाद इस इक्वेशन 1 जो है इसमें हम लोग टी जो है टी को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास टी की वैल्यू है। मतलब ये क्या था, ये जो हमने पहले पढ़ा था ये था किसी भी टाइम पे, किसी भी एक गिवन टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, वो हमारा ये वाला था। और किसी भी टाइम पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो ये इक्वेशन था। तो यहाँ सेकंड वाले इक्वेशन से हमने क्या किया, टाइम को बाहर कर लिया, टाइम को बाहर किया हमने और इस वाले टाइम को यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए क्या मिलता है हमें, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी हमारा ऐसे ही आ जाएगा टी स्क्वायर के जगह पे एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं आगे। y इक्वल्स टू, देखिए हमारा u से हमारा u कट गया, x और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको पता है टेन थीटा हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा x टेन थीटा, हमारा इधर का पार्ट सॉल्व होकर इतना आ गया, माइनस अगर यहाँ से हम लोग 1/2g लिख दिए, 1/2g यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हमारा ये आ गया आंसर। और ये क्या है, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, यानी कि हमारा ये पाथ का इक्वेशन है, जो हमारा पैराबोलिक पाथ है उसका इक्वेशन ये वाला है। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कुछ कॉमन लेने ट्राई करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन लेने ट्राई करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, यहाँ पे 1 हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा g/2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, और हमारा ये जो ऊपर में है ना x एक कम हो जाएगा, तो x
यहाँ पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने टेन थीटा कॉमन लिया है बाहर में ऊपर से, तो यहाँ पे नीचे में भी टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेन थीटा। ओके, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे चेंज हमारा, जो हमारा टेन थीटा होता है ना, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस जी एक्स बाई टू। अब यहाँ पे जो हमारा है ये वन बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा कुछ आएगा। अब देखिए हमारे यहाँ से एक कॉस थीटा एक कट जाएगा, ये जो कॉस थीटा है ये स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टू है पहले से ही, तो ये हमारा क्या बन जाएगा देखते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस ये जी एक्स ऊपर में हमारा है, इसको हम लोग ऐसे ही एक्स को बाहर रखते हैं, यहाँ पे जी लिखते हैं, यहाँ पे नीचे यू स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर में हमने देखा था क्या होता है साइन टू थीटा। अब देखिए हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी। हमारा रेंज का क्या फॉर्मूला होता था, रेंज होता था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यानी कि सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे वापस से मिल गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो हमारा ये करने का क्या ये था, ये हमारा हेल्प कब करेगा, जब कभी भी रेंज आपको डायरेक्टली निकालना हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के हेल्प से, तब आप ये यूज कर सकते हो। या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है ना, कुछ भी एक सर्टेन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके उसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार आपको लगेगा क्वेश्चन इनसफिशिएंट दिया हुआ है डेटा, लेकिन वहाँ पे ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स काम आती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया एक्सटेंड करके। लेकिन बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी आप जानेंगे तो काम आपका चल जाना चाहिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट। तीन चीज़ कैलकुलेट करना है, तो फिर सेम चीज़ करेंगे। हम सबसे पहले जो डेटा दिया है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, स्पीड जो है इनिशियल यू हमारा है 28 मीटर पर सेकेंड, और हमारा डायरेक्शन जो है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जनरली जो एंगल हमें दिए रहेंगे वो हॉरिजॉन्टल से ही दिए जाते हैं, कभी कभी आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए एग्जाम में वो वर्टिकल से लिख दे, तो आप उसको ध्यान रखना पढ़ने टाइम इक्वेशन को, क्वेश्चन में एंगल कहाँ से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। एक हम बेसिक रफ डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें विजुअलाइज हो जाएगा इसकी वेलोसिटीज़ क्या हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो देखिए क्या होगा, कुछ ऐसा हमारा प्रोजेक्टाइल है, इधर की तरफ ऐसे यू है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो अब चेंज क्या आएगा यहाँ पे यू कॉस थीटा, और इधर में हमारा यू साइन थीटा, सेम वही सब है जो पहले करते थे। अब यहाँ पे हम लोग कैसे वेलोसिटीज़ को लिख लेते हैं, देखिए यू एक्स हमारा हो जाएगा यू कॉस 30 डिग्री, यानी कि 28 कॉस 30 डिग्री, और हमारा यू आई हो जाएगा यू साइन 30 डिग्री, यानी कि 28 साइन 30 डिग्री। तो हमारा ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन में। उसके बाद सेकंड हमें क्या निकालना होगा, हमारा एक्सेलरेशन मालूम है, जी हमें लेना है, जी का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक लेना तो बोला नहीं है, यहाँ पे डेटा को देखते हुए लग रहा है हमें 9.8 लेना चाहिए। देखिए आगे हम देख लेंगे क्या लेना है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें सबसे पहले देखते हैं द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है बॉल का। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट निकालना है इन सब डेटा के हेल्प से, तो हमें यूज करना होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, यहाँ पे जी एच हम लिख रहे हैं, जी में हम साइन नहीं लेने वाले हैं तो इसको हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, माइनस टू जी एच। ओके, अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा वी वाई होगा ना, वी वाई फाइनली जीरो हो जाएगा। हम इससे एच को पहले बाहर कर ही लेते हैं, तो एच इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर अपॉन टू जी।
अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ये 0 स्क्वायर माइनस UI हमारा कितना हो रहा है, UI 28 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन -2G। तो ये हमारा आया इसका मैक्सिमम हाइट। अब इसको कैलकुलेट करना देखते हैं कितना आ रहा है। H इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 28/2 यानी 14 इंटू 28, यानी एक 28 का जो 2 था हमारा नीचे से कट गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा साइन 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई जी। अब देखिए 2 2 4, इसको हमने इसको काटा 7 से, तो 98/G आ गया हमारे नीचे। H इक्वल्स टू 98 अपॉन G, यानी G हम लेंगे 9.8। तो देखिए जो डेटा दिया रहेगा ना उसी के हिसाब से हमें G का वैल्यू लेना है, जिससे हमारा कैलकुलेशन सिंपल रहे। तो हमारा H जो आएगा वो आ जाएगा 10 मीटर्स। ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, ओके, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते थे, अब तो हमें सारा डेटा मालूम है। टी इक्वल्स टू टी जो होता था हमारा ट्वाइस होता था मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाले टाइम के। तो पहले ही हम लोग टी निकाल लेते हैं, टी इक्वल्स टू VY माइनस UI अपॉन -2 माइनस G, ओके। तो VY हमारा 0, UI हमारा U साइन 30 यानी 28 साइन 30, 28 साइन 30 डिग्री बाई G हमारा 9.8 निगेटिव में। तो हमारा देखिए कितना आंसर आया, ये आ गया हमारा 28 साइन 30 यानी 14/9.8। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आपका 214, 7 से अगर करें तो 1.4, ओके, यानी कि 2 ये 1.4, फिर थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 1 ये 0.7 यानी 10/7, अराउंड 10/7 सेकेंड्स हमारा आंसर इसका आएगा टाइम। अब यानी कि हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2T दैट्स इक्वल टू 20/7 सेकेंड, यानी 2.9 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। आप इसको कैलकुलेट करना कितना आ रहा है डेसिमल में। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद क्या पूछा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। तो देखिए ये पूछ रहा है रेंज, तो रेंज आपको निकालना है तो या तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो, ओके, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो या फिर डायरेक्टली अभी यहाँ पे सारा चीज़ निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया है, तो हम क्या करते हैं R इक्वल्स टू UX इंटू टी, बस हो गया। तो फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, हमारा सेम एक फ्लो में सारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन एग्जाम में अगर इंडिविजुअली पूछ रहा है, डायरेक्ट रेंज पूछ रहा है, तो बेटर ये होगा ना कि रेंज का फॉर्मूला यूज कर लें, जिससे थोड़ा सा मेहनत और टाइम बच जाए। तो देखिए क्या होगा, UX हमारा 28 cos 30 डिग्री इंटू टाइम हमारा 20/7 सेकेंड ले लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 28√3/2 cos 30 डिग्री √3/2 इंटू 20/7। तो देखिए हमारा 7 जो है वो 4 बार में इससे गया और 2 से 2, यानी 40√3, 40√3 मीटर हमारा आ गया रेंज। और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, 1.732। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 40 इंटू 1.73 बस इतना ही ले लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना। बाकी ये चैप्टर हमारा ये वाला मतलब पार्टिकुलर पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट एक है हमारा सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग NLM को पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।